Okay, so now we'll start with the third second order effect that is called as the sub-threshold conduction. ठीक है ये ओके. नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारी चैनल कब फॉर्म होती है जब हमारा वी जी एस किसको एक्सीड करता है, हमारे वी टी एच को. इफ़ वी जी एस इज़ ग्रेटर देन वी टी एच देन आवर मॉसफेट इज़ ऑन, एंड व्हेन वी जी एस इज़ लेस दैन वी टी एच देयर इज़ नो कंडक्शन बिटवीन द drain and the source. Okay, fine. So these three things that I've underlined. MOSFET off है, कब off है? When VGS is less than VTH, और इसमें कोई conduction नहीं है because there is no channel between the drain and the source. Okay, this is what we say in an ideal scenario. But practical scene में क्या होता है? Even if हमारा VGS is less than VTH, हमारा स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन तो नहीं होता है. स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन का मतलब है चैनल आपकी पूरी जो आपका इंटरफेस है पूरा इन्वर्ट हो गया है टू एन एन टाइप चैनल. बट अगर हमारा वी जी एस लेस दैन है वी टी एच, स्टिल एक वीक इन्वर्जन लेयर जो है वो प्रेजेंट होती है, और उसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करते हैं फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स. ठीक है, और एक स्मॉल करंट जो है ये फ्लो करती है बिटवीन द टू. और ये वाली जो करंट है इसको हम लोग मिली एम्प्स में नहीं मेजर कर सकते हैं, हम लोग इसको सिर्फ पाइको एम्प्स में मेजर कर सकते हैं. ठीक, इतनी स्मॉल सच इज़ द सच स्मॉल इज़ द वैल्यू ऑफ द करंट. ओके, ये वाली करंट जो फ्लो करती है व्हेन वी जी एस इज़ लेस दैन वी टी एच, इसको हम लोग कहते हैं सब थ्रेशोल्ड करंट, या और इस फिनोमिनन को हम लोग कहते हैं सब थ्रेशोल्ड कंडक्शन. और ये एक अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट है. क्यों होता है और अनडिज़ायरेबल क्यों है, अभी आगे हमें पता चल जाएगा. ठीक है, अगर हम लोग इस ग्राफ ए को देखेंगे, दिस इज़ व्हाट आइडियली इट शुड बी. आपका वी टी एच यहाँ पर है, इसके बाद आपकी करंट है, और इससे पहले आपकी करंट क्या है, ज़ीरो. ठीक है, पहले ज़ीरो करंट और इसके बाद आपकी करंट क्या है, इंक्रीज़ हो रही है. दिस इज़ हाउ द आइडियल मॉसफेट शुड वर्क. ओके, ठीक. अच्छा जी, तो अब क्या है, दिस इज़ वॉट आई हैव रिटन कि बिलो वी टी एच आइडियली द करंट शुड बी ज़ीरो, एंड अबाव वी टी एच द करंट इट शुड स्टार्ट इंक्रीजिंग. ठीक है, लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है, रियल लाइफ में एक वीक इन्वर्जन लेयर जो है वो फिर भी प्रेजेंट होती है, और उसकी वजह से एक करंट लीकेज करंट जो है वो क्या करती है, वो फ्लो करती है. अब आप बोलेंगे मैम इसका रीज़न क्या है. देखिए, इन्वर्जन, स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन का मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन का मतलब है कि जी इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पहुँच गए हैं, वहाँ एन चैनल बन गया है. लेकिन यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन की बात नहीं करनी है, हमें किस चीज़ की बात करनी है, हमें वीक इन्वर्जन की बात करनी है. ओके, वीक इन्वर्जन में क्या होता है, अगर ये आपका मॉसफेट है, यहाँ पे आपका सोर्स है, यहाँ पे आपका ड्रेन है. ठीक है, ये आपका पी टाइप है. पी टाइप में हमारे माइनॉरिटी कैरियर्स क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, जब हम उसको वी टी एच देते हैं, इनफ वी जी एस देते हैं सो दैट वी टी एच हमारा क्रॉस हो गया. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करते हैं बिटवीन सोर्स एंड ड्रेन विद द फिनोमिनन ऑफ ड्रिफ्ट. क्या हो जाता है वहाँ पर, हमारा ड्रिफ्ट होता है. ठीक, विद द फिनोमिनन ऑफ ड्रिफ्ट. ठीक है, तो लेटरल ड्रिफ्ट होता है बिटवीन द सोर्स एंड द ड्रेन. कब, जब हमारी चैनल बनती है, जब हमारा वी जी एस बड़ा होता है दैन वी टी एच, यानी कि जब हमारा थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गया होता है. बट हम इस वाले सिनारियो की इस वक्त बात नहीं कर रहे हैं. व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ओवर हेयर इज़ व्हाट हैपन्स जब मेरा वी जी एस लेस दैन वी टी एच होता है. उस केस में क्या होता है, उस केस में भी आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते हैं फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन, बट दे डोंट मूव बिकॉज ऑफ द ड्रिफ्ट. चैनल नहीं बना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, बट दे मूव बिकॉज ऑफ अदर फिनोमिनन. कौन सा दूसरा फिनोमिनन होता है जो कि सेमीकंडक्टर्स में होता है, वो होता है डिफ्यूजन. तो वीक इन्वर्जन में हमारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो डिफ्यूज़ होते हैं, क्योंकि एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हो जाता है. उस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं फ्रॉम पी टाइप सबस्ट्रेट टू ड्रेन. ओके, फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन साइड. इसको हम लोग वीक इन्वर्जन कहते हैं. और स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन क्या होता है, जब चैनल होती है और हमारे सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं. ठीक है, ओके,
ठीक. सो व्हाट डू वी से कि आफ्टर VGS हैज़ क्रॉस्ड VTH हमारा ड्रिफ्ट होता है और हमारे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, चैनल बन गई होती है. लेकिन उससे पहले भी हमारी कुछ करंट चल रही होती है, कुछ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो फ्लो कर रहे होते हैं, लेकिन वो फ्लो ड्रिफ्ट की वजह से नहीं कर रहे होते हैं. किस वजह से कर रहे होते हैं? वो डिफ्यूजन, एक लेटरल डिफ्यूजन हो रहा होता है. ठीक है. और इसकी वजह से जो करंट, एक वीक करंट फ्लो करती है जिसको हम लोग सब थ्रेशोल्ड करंट कहते हैं या फिर लीकेज करंट कहते हैं. और इस लीकेज करंट कहते हैं या फिर हम लोग इसको सब थ्रेशोल्ड कहते हैं. और इस लीकेज करंट को हम लोग सिर्फ किस में मेजर कर सकते हैं? पाइको एम्पेयर्स में. ये इतनी वीक होती है इन मैग्नीट्यूड. ओके, नाउ ठीक है, याद रखिएगा स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन होता है अबाउ VTH, वहाँ पे चैनल होती है. ठीक है. और वीक इन्वर्जन होता है बिलो EVTH, यहाँ पे चैनल हमारी नहीं होती है बट फिर भी आपका डिफ्यूजन हो रहा होता है और कुछ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मूव कर रहे होते हैं बिटवीन द सोर्स एंड द ड्रेन. उसी की वजह से एक छोटी सी करंट आती है जिसको हम लोग लीकेज करंट बोलते हैं. ओके, डन विद दैट. ओके, अब हम ये जो हमारा ग्राफ है, इसी ग्राफ को हम लोग लॉग स्केल में देखेंगे, लेकिन दिस इज ID वर्सेस VGS. ठीक है. देखिए, आइडियली क्या होना चाहिए? आइडियली एक सेकेंड, आइडियली क्या होना चाहिए? दिस इज़ योर VTH हमारा क्रॉस हो गया, VGS हमारा VTH से बढ़ गया, हमारी करंट है, दिस इज़ फाइन. लेकिन जो ही ये VTH से आ गया, इट शुड कम डाउन टू 0. ठीक है. ये बिल्कुल क्या आना चाहिए? अब्रप्टली क्या आना चाहिए? नीचे आना चाहिए. बट अगर आप इस ग्राफ में देखेंगे, ये अब्रप्टली नीचे नहीं आ रहा है, बट यहाँ पे क्या दिखा रहा है? स्लोली ये नीचे आ रहा है. ये कैसे होना चाहिए था? ये ऐसे होना चाहिए था. बट इट डज़ नॉट शो अब्रप्ट फॉल, बट इट कम्स डाउन ग्रेजुअली विद अ स्लोप. ठीक है. आप देखिए दोबारा से, यहाँ तक ऐसे, फिर ये नीचे आना चाहिए था, बट ये ऐसे नहीं आ रहा है. ये क्या हो रहा है? ये धीरे धीरे विद अ स्लोप नीचे आ रहा है. डायग्राम में क्लियर है? मैंने भी पेन से दिखा दिया. ठीक. ये स्लोप जो यहाँ पर बन रहा है, इसको हम लोग कहते हैं सब थ्रेशोल्ड स्लोप. ओके, इट्स कॉल्ड एज सब थ्रेशोल्ड स्लोप एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर. ठीक है. नॉर्मली वी वांट कि जो हमारा ये सब थ्रेशोल्ड स्लोप है, ये क्या होना चाहिए? द स्लोप शुड बी 0. Okay, our current it should come down abruptly, but ये 0 नहीं होता है. आइडियली ये हम लोग कहते हैं कि 0 होना चाहिए, बट प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट 0. तो एक लोअर वैल्यू जो है वो डिज़ायरेबल है. ठीक. ओके, फाइन. स्लोप जो है वो किससे हम लोग लेते हैं? स्लोप हेयर इज गिवन बाय द चेंज इन द करंट ID with respect to VGS. ठीक है. Okay, tan theta, you know that slope is tan theta. It is given by perpendicular by base. What is your perpendicular? It is ID, change in ID. And what is your base? It is change in VGS. Okay, ठीक है. तो ठीक, इसके इन्वर्स को हम लोग बोलते हैं सब थ्रेशोल्ड स्लोप एंड इट इज़ डिनोटेड बाय S, मतलब इसका रेसिप्रोकल. ठीक है. दैट इज़ डेल्टा VGS डिवाइडेड बाय डेल्टा लॉग ID. इट इज़ कॉल्ड एज सब थ्रेशोल्ड स्लोप. और नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं? इस स्लोप का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए. बट जो इसकी प्रेफर्ड वैल्यूज़ है प्रैक्टिकल सिनेरियो में, दे आर लो. तो S शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल. हाउ डू वी डिफाइन दिस S? ठीक है. मैं क्या चाहती हूँ? मैं चाहती हूँ मेरा स्लोप जो है वो क्या होना चाहिए? वो कम से कम होना चाहिए. व्हाट इज़ माई स्लोप? माई स्लोप इज़ समथिंग लाइक दिस. यानी कि मैं चाहती हूँ मेरी जो करंट है, कौन सी वाली करंट? ID. दिस करंट ID. ठीक है. ये स्लोप मैं क्या चाहती हूँ? इट शुड बी लो. ओके, लेट्स कम टू दिस डेफिनेशन ओवर हियर. मैं क्या चाहती हूँ? मैं चाहती हूँ कि S क्या है मेरा? S is defined as the change in VGS that is required to change the drain current by 1 order of magnitude.
इस एग्जाम्पल से आप यहाँ पर देखिए, आपको समझ आ जाएगा। अगर मेरा VGS 50 मिली वोल्ट है और उस वक्त पे मेरी ड्रेन करंट 10⁻⁻6 है, मुझे इसको लाना है बाय 1 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, मतलब मेरे को इसको कम करना है बाय व्हाट, एक ऑर्डर, 10⁻⁻7 पे मुझे इसको पहुँचाना है। तो VGS में कितना चेंज होना चाहिए, कितना VGS यहाँ पर होना चाहिए, कितने से ये चेंज होना चाहिए, सो दैट मेरा ये वाला करंट कितने ऑर्डर से नीचे आए, by an order of 1. That change is called as subthreshold slope. Okay, fine. और in other words मैं ये कह सकती हूँ कि S should be small, that is current should decrease rapidly for decreasing VGS. मैं अपने VGS को कम ही चेंज करूँ और मेरी करंट क्या हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा रिड्यूस हो जाए. फाइन, दिस इज़ what subthreshold conduction is all about. Let's recapitulate it one more time, what subthreshold conduction is. Okay, subthreshold is conduction is that normally we say that look at this graph A, it is very important. Normally I say that VTH से पहले मेरी करंट 0 होनी चाहिए और VTH के बाद ही मेरी करंट क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए. दैट इज़ VTH के अबाव मेरा स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन होता है और VTH से पहले मेरा ज़ीरो कंडक्शन होना चाहिए. बट इन रियल सेंस क्या होता है, VTH के अबाव तो मेरा स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन हो जाता है, बट VTH से कम देयर इज़ स्टिल सम वीक इन्वर्जन प्रेजेंट, जिसकी वजह से करंट क्या करती है, फ्लो करती है फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स, और इलेक्ट्रॉन्स दे फ्लो फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन. एंड व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, द रीज़न बिहाइंड इट इज़ द लेटरल डिफ्यूजन ऑफ द माइनॉरिटी कैरियर्स, द लेटरल डिफ्यूजन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, और फिर हम लोग इस सब थ्रेशोल्ड कंडक्शन को किस पैरामीटर से कैरेक्टराइज करते हैं, सब थ्रेशोल्ड स्लोप से. नॉर्मली सब थ्रेशोल्ड स्लोप का वैल्यू क्या होना चाहिए, आइडियली इसका वैल्यू 0 होना चाहिए, बट real sense में in real life it is not 0, it is the preferred value is a low value of S. ठीक, और S का मतलब क्या है, S मीन्स कि मेरे को अपने VGS को कितना चेंज करना है सो दैट मेरी करंट क्या आ जाए, बाय 1 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड वो नीचे आ जाए. डेफिनेटली मैं चाहूँगी मैं अपने VGS को कम ही चेंज करूँ और मेरी करंट क्या हो जाए, वो डिक्रीज हो जाए रैपिडली. सो S का वैल्यू क्या होना चाहिए, इट शुड बी एज लो एज पॉसिबल. ठीक, नाउ व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ सब थ्रेशोल्ड. हम हमेशा बोलते हैं कि दीज आर नॉन आइडियल इफ़ेक्ट्स ऑफ मॉसफेट. जो सेकेंड ऑर्डर इफ़ेक्ट्स हैं वो क्या होते हैं, दे आर नॉन आइडियल, दे आर अनडिज़ायरेबल. तो सब थ्रेशोल्ड कंडक्शन से क्या होता होगा. द फर्स्ट वन इज़, अगर मेरे को मॉसफेट को यूज़ करना है एज अ स्विच, इफ़ आई हैव टू यूज़ द मॉसफेट एज अ स्विच, तो मेरा मॉसफेट VGS ग्रेटर देन VTH पे क्या होना चाहिए, ऑन, और VGS लेस दैन VTH पे क्या होना चाहिए, ऑफ होना चाहिए. मतलब इट शुड बी ऑन एंड इट शुड बी ऑफ. इसका जो ऑन ऑफ स्टेट है, इट शुड बी अब्रप्ट. जो ही मैंने VTH को क्रॉस किया, इट शुड बिकम ऑन. जो ही मैं VTH के नीचे आई, इट शुड बिकम ऑफ. बट सब थ्रेशोल्ड कंडक्शन की वजह से आपने देखा वो अब्रप्टली नीचे तो नहीं आता है, वो ग्रेजुअली नीचे आता है. तो मॉसफेट इज़ नॉट नाउ एबल टू एक्ट एज एन आइडियल स्विच. ठीक है, सो बिकॉज ऑफ सब थ्रेशोल्ड कंडक्शन. ओके, देन बिकॉज इसमें लीकेज है, तो मतलब जब मॉसफेट हमारा ऑफ स्टेट में भी है, ऑन स्टेट मेरा कौन सा है, स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन वाला ग्रेटर देन VTH, उसमें माई करंट इज़ फ्लोइंग. बट उससे पहले भी जब ये ऑफ में है, वहाँ पर भी कुछ लीकेज करंट है. उस लीकेज करंट की वजह से देयर इज सम पावर डिसिपेशन विच इज़ कॉल्ड एज लीकेज पावर. और लीकेज पावर हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, विच इज़ नॉट अ डिज़ायरेबल इफेक्ट. ठीक, अच्छा, नाउ दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि VTH का क्या फ़र्क होता है सब थ्रेशोल्ड करंट पे. अगर आप सब थ्रेशोल्ड करंट देखेंगे, दिस इज़ ID बट इट इज़ इन सब थ्रेशोल्ड. ओके, ID सब वो किसके बराबर होता है, इट इज़ गिवन बाय दिस μn CD W/L VT स्क्वायर एक्सपोनेंशियल ऑफ VGS माइनस VTH VDS eta divided by eta VT. ओके, into 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ VDS बाई VT. ठीक है, VT जो है यहाँ पे हमारी थर्मल वोल्टेज है, और मैं ईटा भूल गई हूँ बोलना, ईटा इज़ द आइडियलिटी फैक्टर. ओके, fine, that is this is how we say our what the sub threshold current. It varies with
व्हाट VGS माइनस VTH। तो अगर आप देखेंगे तो हमारा I सब थ्रेशोल्ड कैसे वेरी करता है, बाय दिस इक्वेशन एक्सपोनेंशियल ऑफ VGS माइनस VTH। ठीक है, तो आप लोग कभी सोच सकते हैं मैम हम अपने VTH को क्या करेंगे, हम अपने VTH को कम करेंगे सो दैट मेरा मॉसफेट जल्दी ऑन हो जाए, उसकी स्पीड क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। बट इफ़ आई डिक्रीज दिस व्हाट VTH, my sub threshold current, let me just erase it and redraw it. Okay, this is my sub threshold current. It depends on it is exponentially dependent on VGS minus VTH. अगर मेरा VTH क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मेरा सब थ्रेशोल्ड करंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर मेरी सब थ्रेशोल्ड करंट बढ़ गई तो ये वाले इफेक्ट्स जो हैं दे विल कम इनटू, दे विल बिकम मोर एंड मोर प्रोमिनेंट। सो VTH को हम लोग बियॉन्ड लिमिट कम नहीं कर सकते हैं। वहाँ से हमने देखा VTH को हम लोग बियॉन्ड लिमिट बढ़ा भी नहीं सकते हैं। किस में हमने वो देखा था, इन द लास्ट लेक्चर व्हेन वी डिड द बॉडी इफेक्ट, हमने देखा इफ़ वी इंक्रीज VTH टू अ ग्रेटर वैल्यू देन उसकी वजह से हमारा मॉसफेट टर्न ऑन होने में बहुत टाइम लगता है। बट यहाँ से हम VTH को ज़्यादा कम भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कम कर सकते, क्योंकि अगर हमने अपने VTH को कम किया ज़्यादा तो हमारी सब थ्रेशोल्ड कंडक्शन जो है वो क्या हो जाएगी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसकी वजह से हमारा पावर डिसिपेशन हो जाएगा, उसकी वजह से हमारा मॉसफेट जो है इट वोंट बी एबल टू एक्ट एज हमारा it won't be able to act as a proper switch, as an ideal switch. So a moderate value of VTH, threshold value of VTH is to be seen, जिस पे ना ही हमारा सब थ्रेशोल्ड कंडक्शन हो जाएगा और ना ही हमारा MOSFET जो है it will take a lot of time to turn on, और ना ही उसकी करंट जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। So this is how we say कि हमारा VTH का जो वैल्यू है, हमारा VTH के वैल्यूज़ जो हैं वो क्या होने चाहिए। इट शुड नीदर बी टू हाई, इट शुड नीदर बी टू लेस। इफ़ इट इज़ टू हाई तो बॉडी इफेक्ट्स के जो नॉन डिज़ायरेबल कॉन्सिक्वेंसेस है दे कम इनटू एग्जिस्टेंस, एंड इफ़ इट इज़ टू लो तो जो सब थ्रेशोल्ड कंडक्शन के नॉन डिज़ायरेबल कॉन्सिक्वेंसेस है दे कम इनटू एग्जिस्टेंस। सो अ प्रॉपर वैल्यू ऑफ VTH, it is to be seen, it is to be set. Okay, so done with sub threshold conduction.